महाराज जी, मेरा नाम महावीर कासलीवाल है। मैं संभाजी नगर से हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि संलेखना और समाधि में क्या फर्क होता है? संलेखना और समाधि में क्या फर्क होता है? संलेखना का अर्थ होता है सत लेखना। सत माने समीचे रूप से लेखन करना, यानी कृश करना। बाह्य से शरीर को कृश करना और अंतरंग से कसायों को कृश करने का नाम संलेखना है। और यह संलेखना जीवन के अंत समय में ग्रहण की जाती है। लेकिन यदि कभी कोई भयानक उपसर्ग आ गया, कोई रोग हो गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, ऐसे समय पर जब उसका प्रतिकार संभव नहीं है, उस समय यह संलेखना अंगीकार की जाती है। इसको समाधि मरण भी कहते हैं। लेकिन समाधि के और भी अर्थ होते हैं। ध्यान का नाम भी समाधि है। ध्यान का नाम भी समाधि है। लेकिन प्रचलन में ये दोनों ही शब्द, संलेखना और समाधि, दोनों ही शब्दों का प्रचलन होता है। क्या समझ में आया? समाधि मरण या संलेखना, ये दोनों इस अपेक्षा से एक है। लेकिन समाधि का अर्थ संलेखना ही नहीं है, किंतु समाधि का अर्थ ध्यान भी होता है। उसके दो अर्थ हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम सिद्धांत भूपने है। मेरा नाम सिद्धांत भूपने है। मैं कुंदलगिरी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य कुंद आचार्य ओमा स्वामी महाराज को दीक्षा किसने दी थी? ये हमको भी नहीं पता। हमको भी पता नहीं। क्या हरिओम संग्रह? मेरा नाम देखो, जब जो बोलते हैं माइक से तो धीरे धीरे बोलना। हमको सुनने में आना चाहिए, सभी लोगों को सुनने में आना चाहिए। पाठ नहीं होना। मेरा नाम अंशु माटे, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मानव स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में क्या फर्क होता है? तो मानव स्तंभ होता है, उसमें चारों दिशाओं में मुख किए हुए 4 प्रतिमाएं होती हैं, है ना? जो भगवान का संवर्षण होता है साक्षात, उस समय भी वहाँ पर भी मानव स्तंभ होता है। मानव स्तंभ में भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन कीर्ति स्तंभ में भगवान की प्रतिमाएं नहीं होती। वह विशेष रूप से, जैसे महावीर भगवान के 25वां निर्वाण महोत्सव पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। आचार्य श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के 50वें दीक्षा दिवस पर भी कीर्ति स्तंभ इत्यादि विशेष यादगार को लेकर के कीर्ति स्तंभ की रचना होती है। ये दोनों में अंतर है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम गगन नवले है और मैं धाराशिव का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि यम संलेखना का मतलब क्या होता है? देखिए, संलेखना 2 प्रकार की होती है। एक नियम संलेखना और एक यम संलेखना। नियम का अर्थ होता है एक समय सीमा को लेकर के, है? लेकिन यम का अर्थ होता है जो आजीवन के लिए त्याग किया जाता है, उसका नाम यम होता है। यह जो भी व्रत लिए जाते हैं, नियम ग्रहण किए जाते हैं, उसमें ये दोनों प्रकार के होते हैं।
इस प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चातुर्मास के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया, तो उनका यह 4 महीने के लिए नियम कहलाएगा। किसी ने 5 वर्ष के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया तो यह भी नियम कहलाएगा। लेकिन जिसने आजीवन के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया उसका वह यम कहलाएगा। उसी प्रकार से जो भोजन का त्याग होता है संलेखना के समय, तो जो थोड़े थोड़े समय के लिए त्याग करते हैं वह नियम संलेखना कहलाती है। और जब चारों प्रकार के आहार का त्याग, पानी का भी त्याग हो जाता है आजीवन के लिए, तो वह यम संलेखना कहलाती है। और महाराज श्री दर्शन मोहनीय कर्म मतलब क्या होता है? दर्शन मोहनी कर्म, मोहनी कर्म के 2 भेद हैं। 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी इसके 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, है ना। तो ये आपको विस्तार से अभी शायद समझ में नहीं आएगा, तो सामान्य से इतना ही समझिए। क्या दर्शन मोहनी मतलब मिथ्यात्व। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रेयस कासर है। मैं नाई डोंगरी का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह था कि आपको वैराग्य कैसे हुआ? वो पहले बता चुके हैं, उस प्रश्न का उत्तर पहले बता चुके हैं। फिर से एक बार नहीं, बताइए। नहीं, अभी दूसरा प्रश्न। समय कम है, समय कम है, समय कम है, बाद में नंतर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम पुष्पेंद्र वाटिका है। मेरा नाम पुष्पेंद्र वाटिका है। मेरा नाम पुष्पेंद्र वाटिका है। मैं इचलकरंजी से हूँ। मेरा प्रश्न यह था कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा किसने दी? आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को दीक्षा श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने दी थी। और मेरा और एक प्रश्न था कि अगर कोई इंसान नरक में जाए तो उसे अगला जन्म लेना पड़ता है या नहीं? हाँ, जन्म तो लेना पड़ेगा। देखो, आयु कर्म जो होता है, देखिए बच्चों के प्रश्न हैं, उन पर हंसिए नहीं। ये मन की जिज्ञासा है, मन के अंदर के प्रश्न हैं। बच्चों की प्रशंसा कीजिए कि उन्होंने पूछने का साहस किया है। कई लोगों के मन में प्रश्न तो रहते हैं लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मन की जो शंकाएं हैं, इनके जो प्रश्न हैं, पूछने का ये साहस कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए एक बार तालियां होती हैं। मेरा और एक प्रश्न था। प्रश्न तो आपने पूछा, उत्तर तो सुनिए। जो नरक में गया है, जो मरण करके नरक में जाता है, पुनः जन्म लेता है, तो मरण करके कहाँ आता है? या तो मनुष्य बनता है, नहीं तो त्रियंच बनता है। नारकी जीव और देवगति के जीव मरण करके 2 ही गति में जन्म लेते हैं, या तो मनुष्य बनते हैं या त्रियंच बनते हैं। तो जन्म मरण करेंगे, वहाँ से नरक से मरण करके फिर जो सी आयु का वर्णन किया उधर जाएंगे। वह आयु पूरी करके पुनः जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण होता रहता है। कब तक होता है? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मेरा प्रश्न था कि इंसान को कितने जन्म लेता पड़ता है? क्या? इंसान को कितने जन्म लेना पड़ता है? जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक जन्म ही जन्म लेने पड़ते हैं। जन्म मरण करते रहना पड़ता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक जन्म लेना ही पड़ता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा नाम विपुल लोढ़ा है और मैं लोहा से हूँ। मेरा यह प्रश्न था कि हम जयकार हाथ ऊपर ले करके क्यों देते हैं? जयकारा हाथ ऊपर करके क्यों देते हैं? जयकारा हाथ ऊपर करके क्यों देते हैं? अभी एक पद्धति है,
एक पद्धति है। हाथ ऊपर करके ही देना ऐसा नहीं है, बिना हाथ ऊपर किए भी जयकारा। जब महाराज जी जयकारा लगाते हैं तब जय सिर्फ बोलते हैं, और विशेष रूप से जब जय बोलना तो दोनों, कभी एक हाथ ऊपर करके भी बोलते, कभी दोनों हाथ ऊपर करके ही बोलते। एक पद्धति है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो 12 चक्रवर्ती में जो 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं, वो फिर से मनुष्य गति में मतलब जन्म लेकर फिर से चक्रवर्ती बनेंगे या नहीं? मरण करके जन्म लेकर के मनुष्य बनेंगे, लेकिन चक्रवर्ती फिर से बनेंगे या नहीं, ऐसा कोई उल्लेख पढ़ने को नहीं मिलता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम श्लोक शीतलनाथ उपाध्याय, श्लोक शीतलनाथ उपाध्याय। मैं बारामती से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मानस स्तंभ की दररोज क्यों अभिषेक नहीं किया जा सकता? क्योंकि मानस स्तंभ जो होता है और वहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं होता, रास्ता नहीं है, इसलिए रोज अभिषेक नहीं कर सकते। नमस्ते 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 महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा नाम रोहन गंदे है, मैं पुस्तक का हूँ। मेरा ये प्रश्न है, शिवपुर पुस्तक। मेरा प्रश्न ये है कि 3 रत्नात्रय जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तो उसके सामने सम्यक ये शब्द क्यों लगाया जाता है? सम्यक शब्द समीचीनता का प्रतीक है। 3 शब्द हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये तीनों सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। समझ में आया ना? मिथ्या कैसे? कुदेवों को भजना, को गुरु को भजना, को धर्म को भजना, ये मिथ्या दर्शन कहलाता है। उसी प्रकार से जो मिथ्या शास्त्र हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और मिथ्यात्व के साथ जो भी चारित्र का पालन किया जाता है, चाहे एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, महीनों महीनों का उपवास करके तपस्या करते हैं, इत्यादि जो भी तप होता है वह मिथ्या चारित्र कहलाता है ना? तो यदि दर्शन, ज्ञान और चारित्र के सामने सम्यक शब्द नहीं जोड़ेंगे तो पता कैसे चलेगा ये सम्यक दर्शन है या मिथ्या दर्शन है, सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, सम्यक चारित्र है या मिथ्या चारित्र है। भगवान ने जो कहा है, वीतराग अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने जो उपदेश दिया है, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं इत्यादि, उनके ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है ना? और जो ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और भगवान ने जो 13 प्रकार का चारित्र बताया है उसका जो पालन किया जाता है वह सम्यक चारित्र कहलाता है। इसलिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र के आगे सम्यक शब्द जोड़ा गया है। जो मोक्ष का मार्ग है, जो सूत्र है, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसका भी इतिहास है। इसी श्रावक ने दीपा है। उमा स्वामी महाराज जी शायद आहार के लिए गए और आते समय उन्होंने देखा, अरे दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा है, ये तो ठीक नहीं, और उन्होंने उसके आगे सम्यक शब्द जोड़ दिया और इसी के बाद तत्वार सूत्र की रचना हो गई। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।
नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी। मेरा नाम आर्यन मशाई है, मैं हेरले से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, भगवान जी की शांति धारा करते समय चिनचिंदा, बिन बिन और कुरकुर का अर्थ क्या होता है? तो छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न है, उसका मतलब ये होता है। अब कई जगह बोलते हैं, कई जगह अपहरा पर ही बोलते हैं। तो छिंद छिंद भिन्न भिन्न मतलब उसके वो समाप्त हो जाए। छिंद छिंद भिन्न भिन्न है ना, क्या बोलते हैं, क्या क्या शब्द आते हैं? नहीं, उसके आगे क्रोधम, क्रोध छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न उसको नष्ट हो जाए। पाप हमारा छिन्न छिन्न भिन्न हो जाए, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा उसका भाव होता है छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न का। और कुरु कुरु माने कीजिए, करा करा, मराठी मध्ये करा, कुरु कुरु, हिंदी में कुरु, संस्कृत में कुरु कुरु, क्या शांतिम कुरु कुरु, शांति को करिए। समझ ना? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम नैतिक संतोष गोस्वामी है। मैं फुलंब्री का हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि कल्पवृक्ष क्या होता है? कल्पवृक्ष क्या होता है? कल्पवृक्ष क्या होता है? देखिए, भोग भूमि में कल्पवृक्ष होते हैं। वृक्ष का मतलब क्या होता है? झाड़, पेड़, है ना। तो वहां पर 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। ये हम जहाँ पर जी रहे हैं, रह रहे हैं, ये भूमि का नाम है कर्म भूमि। यहाँ पर कर्म करने के बाद आजीविका प्राप्त होती है। खेती, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है ना। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या के द्वारा हमारा जीवन चलता है। लेकिन जहाँ पर ये कोई भी कर्म नहीं करने पड़ते, वो कल्प वृक्ष उनके पुण्य से वो कल्प वृक्ष होते हैं। पृथ्वी काय के होते हैं, उनसे जो मांगो सब प्राप्त हो जाता है। भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष हैं, उनसे खाने की जो वस्तु मांगो वो तुरंत मिल जाती है। पीने की जो भी वस्तु चाहिए, मतलब ताक पाहिजे, तुरंत ताक मिल जाएगा। मतलब उसाचा थंडगार रस पाहिजे, उसाचा रस मिलेगा। मतलब दूध पाहिजे, दूध मिलेगा। जो भी पीने योग्य पदार्थ हैं, जो उनसे मांगोगे मिल जाएगा। इस प्रकार से बर्तन के भी भाजनांग नाम के कल्पवृक्ष होते हैं, उनसे जो भी बर्तन मांगो मिल जाते हैं। दीपांग नाम के कल्पवृक्ष हैं, तो जो भी प्रकाश के योग्य वस्तु होती है वो प्रदान करते हैं। तो यानी वो कल्पवृक्ष मन चाही वस्तु को देने में सक्षम होते हैं अपने पुण्य के फल से, है ना। उनको कल्पवृक्ष कहते हैं। टाइम आपका हो गया, आगे बढ़े। कल से वो क्या है, महाजन सर है ना, महाजन सर किधर गए? नाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सिद्धि चिंतामणि चिंतित प्रवस्तुतारे पावन्यमानस्य ममास्तु देवी, पावन्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज समोर